नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूं। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस प्रभावशाली निद्रा ध्यान में आपका स्वागत करता हूं। एक आरामदायी अवस्था में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और रिलैक्स हो जाएं। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लें और स्वयं को उस पर केंद्रित करें और सांस बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का 1/3 भाग निद्रा में बीतता है। यह वह समय है जब आपके मस्तिष्क के रसायन सेरोटोनिन से बदलकर मेलाटोनिन में परिवर्तित होते हैं। क्योंकि आपके शरीर की लय, उसकी आंतरिक घड़ी दिन से बदलकर रात्रि के अनुसार चलती है। यही वह समय है जब आपके ब्रेन वेव्स, आपके मस्तिष्क की तरंगे बीटा से अल्फा, थीटा और डेल्टा में रूपांतरित होते हैं और धीरे धीरे आपका सचेत मन सुषुप्त अवस्था में, निद्रा में चला जाता है। तब आप और भी गहरी स्थिति में चले जाते हैं, जहां नए और सकारात्मक बीज के लिए आपका अवचेतन मन पूर्ण रूप से खुल जाता है और उपजाऊ हो जाता है। निद्रा के बिल्कुल पहले का जो समय है, वह दिन का बहुत शक्तिशाली समय होता है, जब आप अपने अवचेतन मन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमारे सोने के ठीक पहले के समय में यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं, उसी भाव में, उसी मन स्थिति में रहें। हमारी जागृत अवस्था के दौरान अपने बारे में हमारे जो भी आखिरी विचार या भावना होती है, वह हमारी पूरी नींद पर हावी होती है और उसको प्रभावित करती है। सोने के बाद हमारे विचारों को चुनने की आज़ादी हम खो बैठते हैं। अवचेतन मन तटस्थ, निष्पक्ष और अनासक्त होता है। कहते हैं कि सचेत मन पुरुष और अवचेतन मन स्त्री है। अवचेतन मन सृष्टि के गर्भ के समान होता है। सचेत मन नए विचार को उत्पन्न करता है और भावनाओं के माध्यम के द्वारा उन्हें अवचेतन मन पर अंकित करता है। कोई विचार या इच्छा
अवचेतन मन पर तब तक अंकित नहीं की जा सकती जब तक कि उसे महसूस न किया जाए। पर एक बार जब आप इसे महसूस करते हैं तो अवचेतन मन बिना किसी पूर्व धारणा या तर्क के उस विचार को सच मान लेता है। जब अवचेतन मन किसी इच्छा को अपने गर्भ में धारण कर लेता है तो वह उसे आकार या स्वरूप देकर अभिव्यक्त करता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी तस्वीरें अपनी भावनाओं के माध्यम से अंकित करते हैं वही आपके जीवन में व्यक्त होगी। जो अंकित होगा वही अभिव्यक्त होगा। नींद के समय हमारे अवचेतन मन के सांचे में जो रचनाएं आकार लेती है वही वास्तविक जीवन में हमारे जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं बन जाती है। आपका अवचेतन मन ही वह माध्यम है, वह प्रवेश द्वार है जिससे आप परम चेतना से संवाद करते हैं। आइए अपने वाइब्रेशंस को रेस करते हुए, अपने स्पंद को उच्चतर करते हुए उस अनंत संभावनाओं के क्षेत्र के साथ जुड़ जाएं, जहां से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। वास्तव में आपकी कल्पना और आपकी जागृत अवस्था में कोई अंतर नहीं है। वे दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं, स्वयं चेतना से बने हुए हैं, स्वयं चेतना से बुने हुए हैं। स्वर्ग का साम्राज्य आपके अंदर निहित है। इस निद्रा ध्यान के प्रथम चरण में सबसे पहले आप अपने बीते हुए पूरे दिन पर चिंतन करेंगे। चूंकि चेतना ही जागरूकता है, इसलिए आप अपने अचेतन मन के प्रति जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे, पूरे दिन के दौरान आप उतना ही सचेत रहेंगे। उसके बाद आप अपने दिन की उन घटनाओं को फिर से दोहराएंगे जिसे आप सुधारना चाहते हैं, मानो आपको दोबारा सुधारने का मौका मिल गया हो। इसके बाद हम ध्यान की इस क्रिया के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसे छोटे से दृश्य की कल्पना करें जिसे आप अपने जीवन में सच होता हुआ देखना चाहते हैं। यह दृश्य वास्तव में एक ऐसी विशेष परिस्थिति का वर्णन कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ तब सच होगा जब आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब आप यह कल्पना कर रहे हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है, तब आप गहरी नींद में जाते हुए इस कल्पना को अपनी उत्कृष्ट भावना के साथ महसूस करें और अपनी आंतरिक वास्तविकता को नया आकार देते हुए कल सुबह आप चेतना की नई अवस्था के साथ उठेंगे। यह नई अवस्था आपको आपकी कल्पना को सच करने के श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। याद रखें, आपकी कल्पना ही आपके कल की जननी है।
तो आइए शुरू करते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि आप एक आरामदायी आसन में हैं ताकि आप पूर्ण विश्रांति का अनुभव कर सकें। एक गहरी सांस भीतर लें और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो पूर्ण विश्रांति का अनुभव करें। एक और धीमी और गहरी सांस अपने हृदय तक लें और जब सांस बाहर छोड़ें तब अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त और शांत हो जाने दें। ध्यान रहे, गहरी सांस लेते समय आपकी छाती और पेट ऊपर उठ रहे हैं और सांस बाहर छोड़ते समय वे नीचे जा रहे हैं। अपने आप को आरामदायी अवस्था में जाते हुए महसूस करें। सांस भीतर लें और महसूस करें कि हवा नाक से होती हुई आपके फेफड़ों में जा रही है और सांस बाहर छोड़ते हुए हवा को बाहर निकलते हुए देखें। ऐसे ही गहरी सांस लेते रहें और अपने विचारों से दूर जाते जाएं। उन्हें छोड़ते हुए वर्तमान के इस अद्भुत उदार पल में प्रवेश करें। मेरे ध्यान निर्देशों को सुनते हुए और गहरी विश्रांति का, आराम का अनुभव करें। अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को अपने मस्तक और चेहरे के मसल्स पर ले आएं और शरीर के इस हिस्से में संग्रहित तनाव को पिघलते हुए महसूस करें। और अब एक और लंबी सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन और कंधों से
सभी प्रकार के तनाव या खिंचाव को मुक्त करें। और अब अपने हाथों और बाजुओं में विश्रांति का अनुभव करें। और अब नीचे की तरफ जाते हुए आपकी छाती या कमर के ऊपरी हिस्से में कोई खिंचाव हो तो उसे जाने दें। अपनी कमर के निचले हिस्से और पेट में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। और अब नीचे की ओर अपने पूरे पांव से होते हुए पंजों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। और अब पूरे शरीर में कहीं भी खिंचाव या तनाव हो तो उसे जाने दें और महसूस करें कि वह विश्रांति के आनंदपूर्ण सागर में पिघल रहा है। आप बहुत ही आराम और विश्राम का अनुभव कर रहे हैं। बस सहजता से सांस लेते रहें। प्रत्येक सांस के साथ आराम की इस अनुभूति में और भी गहरे उतरते जाएं। फिर भी मेरी आवाज को एकाग्रता से सुनते हुए मेरे सुझाव का पालन करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आज दिन भर के घटनाक्रम को याद करें। यह समय है कि आप अपने पूरे दिन को एक साक्षी के रूप में देखें।
ध्यान से अवलोकन करें। आज आपने जो भी निर्णय लिए, आपने जैसा व्यवहार किया, आपने जिन विचारों के बारे में सोचा, आपने जो अनुभव किया, और जिन भावनाओं को महसूस किया, इन सभी पर ध्यान दें, उनका अवलोकन करें। अपने आप से पूछें, वह कौन सा समय था जब आप अपनी अच्छाई से विमुख थे? कब आप अपनी सुध खो बैठे? कब आप संकुचित भाव के साथ बोल रहे थे? कुछ परिस्थितियों में आपने भावुक होकर कैसे प्रतिक्रिया की थी? और वह भावुकता, वैसे भाव कितने समय तक बने रहे? जाने कि वह कौन से पुराने विचार और आदतें हैं जिसके कारण आप बार बार नकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। आने वाला कल एक नया दिन है। अगर आपके पास एक और मौका हो तो आप उसकी तैयारी कैसे करना चाहेंगे? वे कौन से विचार हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? जिन्हें आप स्वीकार करना चाहेंगे? वह क्या है जिसे आप कुछ अलग तरीके से करना चाहेंगे?
जिससे आप अपने विचारों, शब्दों और प्रतिक्रिया के प्रति और अधिक जागरूक और अधिक सजग और सतर्क रहना चाहेंगे। आपकी इच्छा के अनुसार जो अनुभव आपको चाहिए वह पाने के लिए आप किस प्रकार बर्ताव करना चाहेंगे। उस परिस्थिति में एक जागृत व्यक्ति, एक ज्ञानी क्या करेगा? प्रेम क्या कर सकता है? महानता क्या कर सकती है? आज के दिन के अपने अनुभव में से आप क्या सीख लेंगे जिसे आप भविष्य में लागू करना चाहेंगे। मन ही मन अपने मस्तिष्क और शरीर को भविष्य के लिए तैयार करें। आपने जो भी करना चुना है उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। बेहतर चयन से आप अपने नए भाग्य का निर्माण करते हैं, उसे जीने लगते हैं। और अब उस एक छोटे से दृश्य की, उस विषय या उस सपने की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं, अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। अपने मन में उसकी कल्पना करें, साफ और स्पष्ट चित्र देखें, मानो कि वह इच्छा या सपना इस क्षण में प्रत्यक्ष रूप ले रहा है। अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, उसे महसूस करें।
उन भावों को महसूस करें। उस सपने को पूरी स्पष्टता से देखें। आपके लिए जितना भी संभव हो उसे उतनी ज्यादा जीवंतता प्रदान करें। इसे वास्तविकता के सभी रंगों में रंग दीजिए। आपको जो चाहिए वह आपसे अलग नहीं है। महसूस करें, आप और वह एक है। इस तरीके से देखें, छुएं, मानो कि आपकी चाह, आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। इस भावना में बने रहें, क्योंकि जैसी भावना वैसा जीवन। यद् भावम तद् भवति। आपकी भावना ही प्रार्थना है। आप जो महसूस करते हैं वह जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अगर भावनात्मक रूप से आप वह बन गए तो वास्तविकता में भी आप वह जरूर बन जाएंगे। अपनी भावना का स्तर इतना ऊंचा करें कि वह आपकी नियति के अनुकूल हो जाए। अपनी कल्पना का पूरी तरह उपयोग करें। आपकी कल्पना ही आपके कल की जननी है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपनी कल्पना में आप जहां जाएंगे, हकीकत में अपने आप को वहां पाएंगे। यही प्रकृति का नियम है।
पूरे दिल से महसूस करें कि आपकी अभिलाषा पूरी हो गई है। उसके सुखद परिणाम को देखें और उस आनंदमय पल का अनुभव करें। यह सोचते हुए मत सोइए कि काश आपकी इच्छा सच हो जाए, बल्कि यह सोचते हुए सोइए कि आपकी इच्छा सच हो गई है और आप उसे जी रहे हैं। जब आप उसे जीते हैं तब आपकी अभिलाषा को नया जीवन और गति मिलती है। अपनी चाह के साथ खुशी और विश्वास से रहिए। यह सच में आपके साथ हो रहा है। क्या यह अद्भुत नहीं है? खुद को बार बार कहें कि यह आपका सच है। यह हो गया है, वास्तव में हो गया है। और अब जो अभिलाषा पूरी हो गई है, उसे उस दिव्य शक्ति को समर्पित कर दें। अपना संकल्प उस परम चेतना को समर्पित कर दें। हर संकल्प में खुद को पूरा करने की शक्ति होती है। हर संकल्प में अपने आप को हासिल करने की क्षमता होती है। आपको जिसकी चाह है, उसको आपकी चाह है। अपनी रचनाओं को उस परम ज्ञान को समर्पित कर दें और उसे आपकी अभिलाषा को इस तरह साकार करने की अनुमति दें जो आपके हित में हो, आपके और सबके भले के लिए हो। विश्वास रखें, समर्पित करें। और अब हे दिव्य आत्मा, हे भाग्य विधाता, अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर ध्यान ले जाते हुए स्वयं को केंद्रित करें।
स्वयं से इतना प्रेम करें कि आप किसी भी वातावरण और परिस्थिति से ऊपर उठ सकें। अपने शरीर से ज्यादा उत्कृष्ट बने और समय से ज्यादा विस्तृत बन सके। परम आनंद और अपार कृतज्ञता का अनुभव करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। कृतज्ञता व्यक्त करने का तात्पर्य है कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। और जितनी अधिक कृतज्ञता होगी उतना ही अधिक मनोकामनाएं आपकी ओर खींची चली आएगी। सांस ले, महसूस करें कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। सांस लें, महसूस करें, महसूस करें कि यह सब सच है। विश्वास रखें कि आप इसके योग्य हैं, पात्र हैं। और अब मुस्कुराते हुए अपने हृदय में इस प्रेम, उल्लास, खुशी और कृतज्ञता को अनुभव करें, क्योंकि यह सब आपके लिए वास्तव में हो रहा है। इस भावना को याद रखें, इस भावना को सहेज के रखें। इस भावना को अपने हृदय में स्थापित कर दें। इसे दिल से याद रखें। और आज आपके इस प्रयास के लिए खुद को अभिनंदन करें। आशीर्वाद दें आपके जीवन में आने वाला कल आपके लिए एक ऐसा शुभ अवसर हो जो आप स्वयं के प्रति और भी विकसित और परिपक्व समझ को प्रदर्शित करें। ऐसे शुभ अवसर के लिए कृतज्ञता का अनुभव करें। और आज रात जब आप सोने के लिए लेटें
तो आपके दिमाग को वो सारी यादें, नए ज्ञान और नए अनुभव को महसूस करने दें। अपने शरीर को उन सारी नई रचनाओं और भावनाओं का आलिंगन करने दें जो आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बदल रही है और जिससे आपके सपने और भी समृद्ध एवं स्पष्ट हो रहे हैं। आप जिस अंतिम भावना या विचार के साथ सोते हैं, पूरी रात नींद में उसी से मग्न रहते हैं। आपके अंदर के रूपांतरणकर्ता को जागने दें। और अब इस सुंदर और विस्मयकारी भावना के साथ एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद लीजिए। आपको असीम प्रेम, शांति और आनंद मिले, यही मेरी शुभकामना है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।